शांत ठहरा हुआ पानी और उस किनारे पर पड़ी है एक लाश, ठंडी, बेजान। पुलिस जब जांच करती है तो वहीं पास में उन्हें मिलते हैं हथियार, AWM गन, भारी ड्रग्स और एक साइलेंट सा पुलिस ऑफिसर जो बस अपनी आंखों से देखता है लेकिन बोलता कुछ नहीं। कुछ ही पलों बाद शहर की सड़कों पर उतरती हैं दर्जनों काली SUVs और उनमें से निकलते हैं नकाबपोश लोग। उनके हाथों में भारी गन होती हैं और चेहरों पर सिर्फ एक ही इरादा, दहशत फैलाना। वो लोग रास्ते में आते आम लोगों को किडनैप कर लेते हैं, कई घरों पर गोलियां बरसा देते हैं और पुलिस को उसी जगह रोक देते हैं जैसे वो पहले से जानते हों कि कैसे मोर्चा बनाना है। अब असली मिशन चालू होता है, करोड़ों डॉलर की डकैती। सामने की बिल्डिंग में घुसने के लिए पहले वो वायरिंग करते हैं सिक्योरिटी गेट पर, फिर एक नकाबपोश चोर AWM स्नाइपर निकालता है और गेट के सारे शीशे तोड़ डालता है। इसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी को बिल्डिंग की दीवार के पास लगाया जाता है। दीवार पर एक खतरनाक बम लगाया जाता है और बूम, दीवार उड़ जाती है। अब पूरी गैंग बिल्डिंग के अंदर घुसती है। एक स्नाइपर छत से सब पर नजर रख रहा होता है। पुलिस आने ही वाली होती है, तभी वह स्नाइपर एक चेतावनी वाली गोली चलाता है। चोर अंदर आते हैं लेकिन जो तिजोरी खुलती है वो खाली निकलती है। टीम में बहस शुरू हो जाती है, क्या बेकार प्लान था ये? तभी एक और तिजोरी दिखती है, इस बार बम से उड़ाया जाता है और हाँ, पैसा वहीं था। लेकिन ये जानकारी किसी और ने नहीं, उसी जगह के सिक्योरिटी गार्ड ने दी थी। और जैसे ही काम खत्म होता है वो चोर उस गार्ड को गोली मार देते हैं। अब सभी चोर अपने बैग में कैश भर रहे हैं, बहुत सारा पैसा, करोड़ों। दृश्य कटता है। वही साइलेंट पुलिस ऑफिसर अब एक्टिव हो चुका है। उसे चोरों की मूवमेंट का पता लग चुका है। वो अपनी पार्टनर, एक महिला पुलिस ऑफिसर के साथ तुरंत निकलता है। दोनों एक लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां एक टिप मिली थी कि चोर वहां होंगे। पहले तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन जाते जाते पूरी गैंग सामने आ जाती है। उनके पास टैंक जैसे हथियार और पुलिस के पास बस पिस्टल। जान बचाने के लिए दोनों पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं, लेकिन अब उन्हें यकीन हो जाता है ये कोई मामूली केस नहीं है। चोर अपनी गाड़ियों में निकलते हैं, पुलिस उन्हें रोकती है। भयंकर फायरिंग होती है, सड़कों पर गोलियों की बारिश। कुछ पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, लेकिन जवाबी फायर में एक चोर मारा जाता है। अब चोर अगला कदम उठाते हैं, एक रोड पर जाती वैन को हाईजैक करते हैं। उसे एक बस स्टैंड तक ले जाया जाता है जहां सब चोर इकट्ठा होते हैं। उनका प्लान होता है चोरी का पैसा कई हिस्सों में अलग अलग शहरों में भेजना ताकि सब एक जगह पकड़े न जाए। पुलिस को शक होता है पास के बस स्टैंड पर कुछ गड़बड़ है। एक चोर को वहीं पकड़ लेते हैं, उससे पैसे भी मिलते हैं, लेकिन वो कुछ कबूल नहीं करता। फिर दो और संदिग्ध पकड़े जाते हैं, पूछताछ होती है, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। पुलिस को शक है कहीं ये इंटरनेशनल माफिया से तो नहीं जुड़े। पुलिस को वो बैन मिल जाती है जिसे चोर लेकर भागे थे। उसमें से एक चीज मिलती है, आधा खाया हुआ सोसेज, जिसे DNA टेस्ट पर भेजा जाता है। अब ये सबूत इन चोरों की असली पहचान खोल सकता था। पुलिस अब गैंग के एक मेंबर को पकड़ती है जो बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह दिखता है। वो कहता है मैं तो बस यहाँ घूमने आया था, लेकिन उसका चेहरा, उसकी चाल कुछ छिपा रही थी। ये कोई छोटी चोरी नहीं थी, ये इंटरनेशनल गैंग था जिन्होंने ब्राजील में पहले चोरी की थी। वो अपने गिरोह के सदस्यों को जेल से निकालने के लिए एक प्लान बना चुके थे, जिसमें एक भारतीय पुलिस अफसर भी मारा गया था जिसका दोस्त था वही पुलिस वाला जो अब तक पीछा कर रहा था। सब कहते हैं ये केस ब्राजील का है, इंटरनेशनल लॉ के तहत भेज दो। लेकिन वो अफसर डट कर कहता है नहीं, ये केस यहीं का है, क्योंकि पहली खून, पहली गोली और पहली साजिश सब यहीं से शुरू हुई थी। और आखिरकार वो केस भारत में ही चलता है, क्योंकि उसने साबित कर दिया साजिशें बाहर से शुरू नहीं होती, कभी कभी दुश्मन हमारे बीच में ही